नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। आज का हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश में आई आंधी के बाद सियासत तेज। रविवार को दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और गरज चमक के साथ तेज आंधी चलने लगी। हवा की गति इतनी तेज थी कि चंद मिनटों में सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। महाकाल मंदिर, देवास रोड, दशहरा मैदान, फ्रीगंज, खाक चौक, हीरा मिल की चाल आदि क्षेत्रों में कई पेड़ उखड़कर गिर गए तो कई की बड़ी बड़ी डालियां टूटकर जमीन पर आ गिरी और कितनों का ही आर्थिक नुकसान हो गया। लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाली घटना सामने आई, वो थी श्री महाकाल महालोक परिसर की। दरअसल ऐतिहासिक श्री महाकाल महालोक परिसर में सप्त ऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। आंधी से अन्य मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचा। श्रद्धालु समीप नहीं थे, इस कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि कलेक्टर एवं श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कुमार पुरुषोत्तम ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि ये मूर्तियां तो FRP यानी कि फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक की बनी है। गुजरात की MP बावरिया फर्म से जुड़े गुजरात, ओडिशा और राजस्थान के कलाकारों ने इसे बनाया था। यही कलाकार जल्द इन मूर्तियों को फिर से ठीक कर देंगे। इस मामले में जांच जैसी कोई बात ही नहीं है। कलेक्टर ने तो अब इन मूर्तियों को FRP का बताकर किसी प्रकार की भी जांच से इनकार कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि महाकाल लोक के निर्माण की शुरुआत से ही भ्रष्टाचार और गोलमाल के आरोप लगते रहे हैं। अब तक तो ये आरोप दबे रहे, लेकिन सप्त ऋषि की प्रतिमाओं के टूटने के बाद अब कांग्रेस भी हमलावर हो चुकी है। उसने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के साथ ही दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। अब आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 850 करोड़ रुपए की लागत से श्री महाकाल महालोक का निर्माण कराया था। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था, जिसके बाद देश भर से हजारों भक्त प्रतिदिन इसे निहारने पहुंच रहे थे। अब इसके अलावा आपको बता दें कि निर्माण के बाद से ही मूर्तियों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन रविवार की यानी कि बीते कल आई आंधी की वजह से इनके घिर जाने से अब इसकी गुणवत्ता पर फिर से एक बार कड़े सवाल उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जब उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर का भव्य निर्माण करने का संकल्प लिया था, तब इस बात की कल्पना नहीं की थी कि बाद की सरकार महाकाल लोक के निर्माण में भी गंभीर अनियमितता करेगी। आज जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में आंधी चलने से देव प्रतिमाएं जमीन पर गिर गई, वह दृश्य किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए अत्यंत करुण दृश्य है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि महाकाल लोक में जो प्रतिमाएं गिरी है, वहां नई प्रतिमाएं तुरंत स्थापित की जाए और घटिया निर्माण करने वालों को जांच कर दंडित किया जाए। अब चर्चा को आगे ले जाए उससे पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक याद करा देते हैं। कुछ महीनों पहले भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए थे कि महाकाल कॉरिडोर का श्रेय किसे जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने दावा किया कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के विकास की योजना कमलनाथ सरकार ने साल 2019 में बनाई थी। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के इस दावे को नकारा था और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि कमलनाथ को झूठ बोलने की आदत है, उनको कम से कम इससे भगवान शिव को बख्श देना चाहिए। अब फिर से मुख्य चर्चा पर आ जाते हैं कि रविवार को तेज आंधियों की वजह से जैसे ही ये मूर्तियां खंडित हुई तो MP कांग्रेस मानो शिवराज सरकार पर सोशल मीडिया के माध्यम से टूट पड़ी।
जैसे भाजपा ने कर्नाटक में बजरंगबली का मुद्दा उठाया था, लेकिन भाजपा की हार के बाद कांग्रेस ने बजरंगबली की गदा भाजपा के सिर पर गिरी, बजरंगबली का रोष क्रोध का सामना भाजपा को करना पड़ा, जैसी कई बातें की थी, उसी तरह का नजारा भी मध्य प्रदेश की इस घटना के बाद देखने को मिला, जहां महाकाल रोष में है, ये बार बार कहा गया। अब विस्तार पूर्वक बताएं तो एमपी कांग्रेस की ओर से भी इस घटना से जुड़े ट्वीट सामने आए। भाजपा की एमपी की शिवराज सरकार पर जमकर शाब्दिक हमला भी बोला गया। सबसे पहले एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर यह लिखा कि शिवराज ने भगवान महाकाल को भी ठगा। उज्जैन में हवा और बारिश के चलते महाकाल लोक में किए गए गुणवत्ताहीन कार्यों की पोल खुली। महाकाल लोक में लगी मूर्तियां उड़ी और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। शिवराज जी शर्म करो, आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा। अब कांग्रेस यहीं पर नहीं अटकी, लेकिन इसके अलावा फिर एक ट्वीट आया जिसमें एमपी कांग्रेस द्वारा लिखा गया कि बाबा महाकाल ने भी रोष प्रकट किया। सड़क से संसद तक बीजेपी के महापाप, झूठ, लूट और फूट की सरकार के लिए अशुभ संकेत। शिवराज जी अब आपकी उल्टी गिनती शुरू है। फिर यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर एक बार एमपी कांग्रेस की एक और ट्वीट सामने आई कि बाबा महाकाल का रोष देखिए, हल्की सी हवा में ही किस तरह धातुओं की बनी मूर्तियां गिरने लगी है। शिवराज जी, आपके पापों पर अब बाबा महाकाल ने भी त्रिनेत्र खोल लिया है। मध्य प्रदेश को अब और अधिक नहीं बिकने देंगे। ओम नमः शिवाय। अभी आपको एक और चीज बता दें कि दूसरा एक कर्नाटक का वो मुद्दा था जिससे कांग्रेस की जीत आसान हुई थी, वो था भाजपा सरकार पर 40% कमीशन लेने का भ्रष्टाचार का आरोप। अब आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेताओं द्वारा मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर भी 50% यानी कि 50% कमीशन लेने के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। और अब रविवार के घटना के बाद इसी पर तंज कसती एक ट्वीट सामने आई। एमपी यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया कि खंडित मूर्ति की एक तस्वीर रखी और लिखा कि महाकाल कॉरिडोर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। शिवराज सरकार में 50% कमीशन खोरी की तस्वीर आपके सामने है। फिर इस पर एमपी कांग्रेस का भी एक ट्वीट आ गया। उन्होंने लिखा कि महाकाल लोक में हुआ था भ्रष्टाचार। गुजरात की कंपनी को अवैध तरीके से दिया काम, बाद में सामान बदलकर गुजराती ठेकेदार को करोड़ों का लाभ पहुंचाया। फिर उन्होंने 2 सवाल भी पूछे कि शिवराज जी, महाकाल से भी डर नहीं लगता? महाकाल लोक के निर्माण में भी 50% कमीशन देते हैं। ये 2 सवाल पूछे गए और लिखा गया कि भगवान को धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेंगे। अब आपको याद दिला दे कि कुछ महीनों के पहले उज्जैन से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने महाकाल लोक निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त में की थी। इनकी शिकायत पर 3 IAS सहित 15 अफसर जांच के घेरे में आए थे। विधायक परमार ने आरोप लगाते हुए शिकायत की थी कि अफसरों ने पद का दुरुपयोग कर ठेकेदार को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाने के लिए SOR की दरें और आइटम बदले गए हैं। हालांकि फिर कोई मजबूत कार्यवाही उस वक्त नहीं देखी गई। अब इसीलिए कांग्रेस ने फिर इस मुद्दे को उठाने के लिए कमलनाथ ने 7 सदस्यीय समिति बनाई है जो महाकाल लोक के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच करेगी। अब आपको यह भी बता दें कि इस समिति में सज्जन सिंह वर्मा, रामलाल मालवीय, दिलीप गुर्जर, शोभा ओझा, महेश परमार, मुरली मोरवाल, के मिश्रा, ये 7 सदस्यीय टीम में शामिल है। यानी कि कांग्रेस अब ये मुद्दे की तय तक जाना चाहती है। अब एक और चीज आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीबन 2 महीने पहले ही श्री महाकाल महालोक के दूसरे चरण के कार्यों की समीक्षा की थी।
उन्होंने निर्माण कार्य निर्धारित जून जुलाई की समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए थे और गुणवत्ता का ध्यान रखने की हिदायत भी उस वक्त दी थी। महाकाल महालोक के आसपास विकास कार्य सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखकर करने को कहा था और मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री महाकाल महालोक के दूसरे चरण के काम जुलाई 2023 तक पूर्ण हो जाएंगे। इसके अलावा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया था उस वक्त की शिखर दर्शन, आपातकालीन प्रवेश एवं निर्गम मार्ग, लेजर एवं वाटर स्क्रीन शो, श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर का फसाड लाइट, आंतरिक परिसर का विकास, नंदी हाल का सुंदरीकरण, महाकालेश्वर मंदिर परिसर में महाराज वाड़ा परिसर का सम्मिलन का कार्य, दान द्वारा धर्मशाला एवं अन्य क्षेत्र का निर्माण कार्य भी द्वितीय चरण में किया जा रहा है और जुलाई तक सारे निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। लेकिन अब दूसरे चरण का कार्य लोग देखें उससे पहले ही तेज आंधी ने जो था उस पर भी प्रश्न खड़ा कर दिया है। यानी हो सकता है कि आने वाले समय में इन सब चीजों को, निर्माण की लागत, गुणवत्ता को लेकर भी कांग्रेस प्रश्न खड़े करे। सवाल तो ये भी है कि जब करोड़ों की लागत लगी है तो फिर जरा सी आंधी में इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया। और देखना रहेगा कि सरकार अब क्या कदम उठाएगी और सरकार का जवाब क्या रहेगा। नमस्कार।